हेलो दोस्तों, आज से हम लोग देखने वाले हैं भारतीय मध्यकालीन इतिहास के दूसरे भाग को, यानी मुगल साम्राज्य को। दोस्तों, 1526 आते आते दिल्ली की सत्ता से दिल्ली सल्तनत के 5 राजवंश एक एक करके समाप्त हो चुके थे। पानीपत के पहले निर्णायक युद्ध में इब्राहिम लोदी की सेना हार चुकी थी बाबर की सेना से, और इस युद्ध में बाबर ने खुल के तोपखाने का इस्तेमाल किया था। इसलिए इब्राहिम लोदी की बड़ी सेना भी उसके सामने टिक नहीं पाई और समाप्त हो गया इब्राहिम लोदी, साथ ही समाप्त हो गई दिल्ली सल्तनत भी। तो दोस्तों, 1526 में सत्ता को हाथ में लेते ही बाबर ने स्थापना की मुगल साम्राज्य की और बन गया पहला सम्राट मुगल साम्राज्य का। दोस्तों, सत्ता संभालते ही बाबर ने सबसे पहला काम किया, अपने सेना को संगठित किया और अपने क्षेत्र विस्तार में लग गया। उसने बहुत से आक्रमण किए, बहुत से युद्ध लड़े और मुगल साम्राज्य को एक विस्तार प्रदान किया। दोस्तों, शासन की दृष्टि से, नागरिकों की दृष्टि से और युद्ध कौशल की दृष्टि से भी बाबर का उस समय कोई लोहा लेने वाला नहीं था। तो दोस्तों, बाबर ने 1526 से लेकर 1530 तक दिल्ली की सत्ता से शासन किया और मुगल साम्राज्य को एक बेहतर नींव प्रदान की, यानी एक बहुत बेहतर साम्राज्य में परिवर्तित करने की भूमिका बना दी। 1530 में बाबर की मृत्यु के बाद सत्ता आई उसके पुत्र हुमायूं के हाथों में। हुमायूं भी एक बेहतर सम्राट सिद्ध हो रहा था, लेकिन 1540 का वक्त आ गया था और एक अफगानी शासक शेरशाह सूरी की नज़र थी दिल्ली की सत्ता की ओर। दोस्तों, शेरशाह सूरी ने बिलग्राम में हुए एक निर्णायक युद्ध में हुमायूं को पराजित कर दिया। हुमायूं की सेना नाम मात्र को रह गई थी और इसके कारण हुमायूं को हिंदुस्तान छोड़ के वापस भागना पड़ा। दोस्तों, शेरशाह सूरी ने कब्जा कर लिया था दिल्ली की सत्ता पे और मुगल साम्राज्य का खात्मा कर दिया था। शेरशाह सूरी ने 1540 से 1545 तक हुकूमत की दिल्ली की सत्ता से और सूरी साम्राज्य स्थापित किया। दोस्तों, 45 में शेरशाह सूरी की एक दुर्घटना में मृत्यु के बाद इसका पुत्र बनता है इस्लाम शाह सूरी, दिल्ली का और अफगानी सत्ता का नया सुल्तान। 1545 से 1554 तक इस्लाम शाह ने हुकूमत की दिल्ली की सत्ता से और 1554 में इसकी भी मृत्यु हो गई। अब सत्ता आई सिकंदर सूरी के हाथों में और ये सूर वंश का एक कमज़ोर शासक सिद्ध हुआ। दूसरी तरफ हुमायूं की नज़र अपने खोए हुए साम्राज्य को वापस पाने में लगी हुई थी। तो दोस्तों, उसको मौका मिल गया और 1555 में उसने सिकंदर सूरी पे हमला कर दिया। सिकंदर सूरी को एक युद्ध में हरा के हुमायूं ने वापस सत्ता हासिल कर ली और 15 सालों के अपने बिना साम्राज्य के सम्राट के रूप में जो जीवन उसने काटा उसे समाप्त कर लिया था और 1555 में उसने वापस अपने साम्राज्य को प्राप्त कर लिया और पुनः दिल्ली की सत्ता पे एक बार मुगल साम्राज्य का परचम लहरा दिया। तो दोस्तों, हुमायूं ने 1555 से 1556 तक फिर से शासन किया, लेकिन 1556 में उसकी भी एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई और 56 में वो समाप्त हो जाता है। सत्ता आती है उसके पुत्र अकबर के हाथों में। अपनी उम्र में बहुत ही छोटा, लेकिन आगे चल के हिंदुस्तान का एक बेहतरीन सुल्तान साबित होता है अकबर। दोस्तों, दिल्ली की गद्दी उसे 14 साल की उम्र में मिली थी, लेकिन उसने अपने योग्यता, अपने शासन कुशलता के दम पे उसे न एक बेहतरीन साम्राज्य बना दिया, बल्कि खुद भी एक इतिहास की दृष्टि से बेहतरीन शासक साबित हुआ। तो दोस्तों 1556 से लेकर 1605 तक हुकूमत की अकबर ने दिल्ली की सत्ता पे।
और अकबर का समय मुग़ल साम्राज्य की दृष्टि से स्वर्णिम काल माना जाता है। 1605 में एक बीमारी के चलते अकबर की मृत्यु हो जाती है और इसके पुत्र को दिल्ली की गद्दी हासिल होती है, यानी जहांगीर बनता है एक नया सुल्तान मुग़ल साम्राज्य का। 1605 से 1627 तक इसने भी बेहतर शासन किया और एक कुशल शासक की भांति अपने साम्राज्य को चलाता रहा। लेकिन दोस्तों, जहांगीर की शासन की अपेक्षा कला के क्षेत्र में अधिक रुचि थी। उसने दुनिया के बेहतरीन चित्रकारों को अपने दरबार में शरण दी हुई थी और चित्रकला की दृष्टि से इस सम्राट को आज भी बेहतरीन योगदानकर्ता के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों, जहांगीर ने 1605 से 1627 तक हुकूमत की। 1627 में इसकी भी मृत्यु हो गई और इसके पुत्र शाहजहां को गद्दी हासिल हुई। शाहजहां ने हुकूमत की 1627 से 1658 तक। वास्तुकला और स्थापत्य कला में शाहजहां का कोई सानी नहीं रहा दोस्तों। शाहजहां ने वास्तुकला और स्थापत्य कला के क्षेत्र में जितना कार्य किया, इससे पूर्व के सम्राटों ने नहीं किया था। और आज भी इसकी बनाई हुई इमारतें विद्यमान हैं और भारतीय इतिहास की दृष्टि से एक गौरव का विषय है। तो दोस्तों, शाहजहां ने 1627 से 1658 तक शासन किया और इसकी मृत्यु के बाद शासन आया औरंगजेब के हाथों में। धार्मिक रूप से एक कट्टर शासक माना जाता है औरंगजेब को, लेकिन शासन की दृष्टि से एक बेहतर सुल्तान और प्रशासक भी माना जाता है। दोस्तों, औरंगजेब ने शासन किया 1658 से 1707 तक और शायद इसकी कट्टरवादी नीतियों ने ही मुग़ल साम्राज्य को पतन की ओर धकेल दिया। दोस्तों, इसके बाद बहुत अरसे तक मुग़ल साम्राज्य बना रहा, लेकिन उसका कोई भी सम्राट ऐसा नहीं हुआ जो अपने स्वर्णिम इतिहास को वापस ला पाता। 1707 से पतन आरंभ हो जाता है मुग़ल साम्राज्य का। उसे दोस्तों अगले वीडियोज़ में देखेंगे हम लोग। इस वीडियो में कहानी मुग़ल साम्राज्य के स्वर्णिम काल की, यानी बाबर के शासन से लेकर औरंगजेब के शासन तक। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, एक एक करके सभी शासकों को एक एक वीडियो में हम लोग विस्तार से देखेंगे। तो दोस्तों, ये था कालक्रम मुग़ल साम्राज्य की स्थापना का और उसके पतन की ओर अग्रसरित होने का। तो बने रहिए हमारे साथ दोस्तों, हम लोग इनकी विस्तृत चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।